पुतिन का बदला किससे है? पहले तो आप ये समझिए, यूरोपीय देशों के साथ पुतिन बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं और कब यूक्रेन पर जीत के बाद वो बदला पूरा हो जाएगा पुतिन का, साथ ही कैसे करेंगे? आत्मघाती दस्ता भेजकर, जिसकी तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, और करेंगे क्या बड़े यूरोपीय लीडर्स को साथ लेकर। और साथ में जो तस्वीरें अब देखने को मिल रही है वो बता रही है कि कैसे रशिया अपनी इसी स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। सर, आप ज्वाइन इन कीजिए। रशिया की यही स्ट्रेटेजी है, इसी तरीके से वो आगे बढ़ेगा। और बड़ी बात यह कि यूक्रेन जिस एकजुटता के साथ नजर आ रहा है, एक लाजवाब पिक्चर, एक लाजवाब मैसेज भी वो दे रहा है पुतिन को और रशिया को भी। दरअसल रशिया की पूरी कोशिश ये थी कि इस गेम में पूरे नाटो देशों को या अमेरिका को सीधे शामिल किया जाए। युद्ध से पहले भी और 10 दिन के युद्ध के बाद भी वो इस बात में नाकाम हो गए कि वो प्रवोक कर पाए इन देशों को। लेकिन आप देखिए कि 10 दिन तक अगर यूक्रेन इतना ज़बरदस्त रेसिस्टेंस दे रहा है तो उसमें यूक्रेन अकेला नहीं है। इस देश में, इस युद्ध में कहीं ना कहीं सेंटर है। ठीक है, लेकिन जो ये फॉर्मर केजीबी किया जा रहा है, पूर्णिमा, ये जो फॉर्मर केजीबी के ऑफिसर ने जो बात कही है उस पर एक ओपिनियन हमें लेना होगा। ये केजीबी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, एक फॉर्मर केजीबी का ऑफिसर कह रहा है पुतिन के दिमाग में ये चल रहा है। और क्या वाकई में पुतिन और रूस में अंतर है? पुतिन एक लीडर तो हैं, लेकिन पूरा रूस है क्या उनकी पॉपुलैरिटी, या चूंकि वो एक डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है जिसमें हम ये कह सके कि भाई 60-70% लोगों का सपोर्ट उनके साथ। जी, जो आप लोग, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में अगर एक या रशिया में एक लीडर था जिसने रशिया को अपने पुराने ऊंचे ओहदे तक वापस लेके आए हैं, वो है प्रेसिडेंट पुतिन। सिंगल हैंडेडली उन्होंने इस देश को वापस सुपर पावर स्टेटस में लेके आए हैं। लेकिन उसके बाद ये सारे जो प्रेशर्स हैं और जो सारा नेटो, यूएस, चाइना के जो प्रेशर्स हैं, उससे शायद कुछ हद तक अब जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसमें कुछ कंफ्यूजन है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि भारत क्या कर सकता है? भारत क्या कर सकता है? प्रोफेसर राजन कुमार, मुझे ये समझाइए, भारत का रोल क्या होगा? क्योंकि यूक्रेन के विदेश मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर रहे हैं कि युद्ध को किसी तरह से रुकवाएं। देखिए, भारत का सबसे प्रमुख डिमांड यह होना चाहिए कि सीज फायर वहाँ पे बहाल हो, और सीज फायर के बाद वहाँ पे जो निगोशिएशंस थे मिन्स्क या पोस्ट मिन्स्क या बेलारूस में जो भी चल रहा है, उसको इमीडिएटली भारत डिमांड करना चाहिए। और भारत को डिमांड, चूंकि भारत एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर है और भारत को डिमांड बहुत स्ट्रांगली करना चाहिए। और भारत के रिलेशन यूक्रेन से भी अच्छे हैं, अमेरिका से और रूस से तो अच्छे ही। तो ऐसे पोजिशन में है कि भारत प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर सकता है। आपको होल्ड कर रही हूँ सर, एक सेकंड, क्योंकि केजीबी मोर्चे की बात आ रही है तो इधर से भी एक रिएक्शन लेना होगा। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर, खार्किव में जहां रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, अटैकिंग मोड में इस वक्त रूसी सेना ने नेशनल गार्ड बिल्डिंग पर हमला कर दिया है। खार्किव में लगातार हमले रूस भी कर रहा है। तो ये तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरह से रशियन अटैकिंग मोड में। और केजीबी मोर्चे को लेकर सर आपका रिएक्शन जल्दी से, फिर बाकी देखिए, बार बार आप लोग जो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन तो डेमोक्रेसी है और पुतिन साहब अथॉरिटेरियन है, तानाशाह हैं। अमेरिका के राजदूत जो रूस में थे उन्होंने कहा, और एक नहीं 2 राजदूत ने कहा है। 1991 में जो राजदूत थे उन्होंने भी कहा है। क्या कहा? Russia is more advanced in its democratic norms than many of the countries you are now going to take into NATO. रशिया ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है बनिस्बत। ये कौन कह रहा है? अमेरिकी राजदूत रशिया में बैठा हुआ। सर, काउंटर लेता, अग्री कर सकते हैं। देखिए, एक बात से तो मैं इनकी सहमत हूं कि अभी रशिया डेमोक्रेटिक प्रोसेस में है, ये बात से तो मैं सहमत हूं। और कुछ कंट्रीज हैं नाटो की जो इस समय शायद कोट किया कि मोर देन मेनी यूरोपियन कंट्रीज। नहीं, मैं ये कहूंगा कि जो ज्यादातर नाटो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन कुछ नाटो कंट्रीज जरूर इससे ज्यादा ऑटोक्रेटिक हैं या नॉन डेमोक्रेटिक हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं रूस को बहुत बड़ा एक पेंट किया जा रहा है एज अ विलेन। लेकिन इसकी लड़ाई का दामोदार मैं अमेरिका और नाटो को भी कहूंगा कि नाटो और अमेरिका क्यों नहीं तख्ता पलट होने देते, या क्यों ये कहते हैं कि नाटो ना ज्वाइन करेगा। नाटो ज्वाइन, सवाल ये उठ रहा है कि नाटो और अमेरिका अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।